आप सभी का एक बार फिर से अल्फा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 7 का साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि केवल पूरी तरह से हरी पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती हैं। ये हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो पौधों में भोजन बनाने का जो कार्य है वो पत्तियों का होता है। जो ग्रीन जो लीफ है वो क्या करती है, भोजन को संश्लेषित करती है, भोजन बनाने का कार्य करती है। तो हमारा क्या है, ये ट्रू है। इसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें जितने भी रूमिनेंट्स हैं वो सेलुलोज को पचा सकते हैं। उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि गाय जो है सेलुलोज को पचा सकती है। इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड में हमसे क्या पूछा है, अमीबा में मृत पोषी पोषण होता है। जो अमीबा है उसके अंदर मृत पोषी पोषण नहीं होता है, उसके अंदर जो है परजीवी पोषण होता है। ठीक है, अमीबा जो है एक परजीवी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट को देखें तो पित्त जो है अमाशय में संचित होता है। पित्त जो है वो अमाशय में संचित नहीं होता है। यहाँ पे ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है। पित्त कहाँ पे जो है भंडारित होता है, तो पित्ताशय में होता है, जो है गाल ब्लैडर में स्थित। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। पित्त जो है पित्ताशय में संचित होता है। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, जो मैरी गो राउंड झूला है वो आवर्ती गति का उदाहरण है। मैरी गो राउंड झूला क्या होता है, जो गोल गोल गति करता है। ठीक है, इसलिए ये जो है वर्तुल गति का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें आवर्ती दे रखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके सिक्स पार्ट को अगर हम देखें, सिक्स में पूछा क्या हमसे, भोजन के डेक्स घटक के पाचन के बाद अमीनो एसिड बनता है। भोजन का कौन सा घटक जो है पचने के बाद अमीनो एसिड में चेंज होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। कि प्रोटीन जो है पचने के बाद अमीनो एसिड में चेंज होता है। इसके अलावा अगर हमसे कार्बोहाइड्रेट पूछा होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, शुगर में चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमसे फैट पूछा होता है तो फैट किस में चेंज होता है, तो फैटी एसिड में। जो वसा है वो वसा अम्ल में चेंज होता है। तो चलिए इसके अगले पार्ट में देखते हैं, पार्ट 7 में, कि भोजन के डेक्स घटकों का जो है डेक्स पदार्थ में टूटना पाचन कहलाता है। पाचन हम किससे कहते हैं, कि जो जटिल पदार्थ है उसका सरल पदार्थ में टूटना पाचन कहलाता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका सिंपल सब्सटेंस में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, दूरी के मापन की एसआई इकाई क्या है। दूरी का जो है एसआई यूनिट क्या है, दूरी को जो है हम किससे मेजर करते हैं, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा मीटर। कि हमारा जो डिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट मीटर होता है। इसका जो और वाला क्वेश्चन है इसे देखें, यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वह कितने किलोमीटर चला। इसमें हमें क्या करना है, 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। आप सभी को पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं। तो 12 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, सिंपल है, 12 को जो है 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। यानी कि वो कितने मीटर चला, तो 12000 मीटर चला। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, कि 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है। 60 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। आपको पता होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। सबसे पहले अगर हम इसे सिंपल में चेंज करना चाहें तो 6 से ये क्या होगा, डिविजिबल है। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। जो हमारा डिजिट बच गया उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 जा 50 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो कितना आएगा, 15 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। इसे आप जो है सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, पौधे के उस पार्ट का हमें नाम बताना है जो भोजन बनाने का काम करता है मेनली। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, लीफ आ जाएगा। जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं। चलिए इसके अथवा वाला जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं,
क्या अमरबेल का पौधा जो है स्वपोषी है? इसका कारण बताना है। तो जो अमरबेल है वह स्वपोषी नहीं है, वो परजीवी है। क्यों? क्योंकि वो परपोषी प्लांट जो है उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। वो अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं नहीं बनाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अमरबेल जो है स्वपोषी का उदाहरण ना होकर किसका है, परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके, कि दिन के समय पौधे द्वारा जो है कौन सी गैस वातावरण से ग्रहण की जाती है। प्लांट्स जो है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2 उसे वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्या सभी पौधे जो है स्वपोषी होते हैं? कारण देना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नहीं, सभी पौधे जो है स्वपोषी नहीं होते हैं, क्योंकि जो भोजन बनाने का कार्य है वो ओनली जो है ग्रीन प्लांट ही कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट है वो सिर्फ स्वपोषी होते हैं, बाकी जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, या वो पैरासाइट कहलाएंगे कि वो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका कारण में आ जाएगा, जैसे अमरबेल हो गया, वह अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं, जो होस्ट प्लांट है उससे अपना पोषण लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और वे इसे कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा हाँ, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनको भी जो है ग्रोथ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा वह इसे प्राप्त कैसे करते हैं? तो पौधे जो है अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं, तथा जो वाटर और मिनरल्स है वो उसकी जड़ें जो है जमीन से लेती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.04% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पूरी तरह से हटा दें तो पौधे और जंतुओं पर क्या होगा? जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट के साथ क्या लेती हैं हमारे एटमॉस्फेयर से? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से नहीं लेंगी तो जो है वो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और इससे जो जंतु और पौधे जो है इनका संतुलन बिगड़ जाए, क्योंकि जंतु जो है पूरी तरह से प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि ये चित्र जो है वो किस चीज का है? तो आपको बता दें ये कौन सा चित्र है, ये पीचर प्लांट का है, यानी घटपर्णी का है। ये अपना पोषण जो है कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होगा घटपर्णी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इनमें जो है एक स्मेल आती है, जिससे कि जो स्मॉल इंसेक्ट है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो इंसेक्ट जो है इसके अंदर एंटर करते हैं तो इसके ऊपर का जो कैप है वो क्लोज हो जाता है, और वो उसके जो एंजाइम्स है वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे पचा लेते हैं। ठीक है, जो घटपर्णी है इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों हो। तो वो कौन सा हो जाएगा? घटपर्णी। ये जो है प्रकाश संश्लेषण से भी भोजन बनाते हैं, साथ में ये छोटे कीटों से भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, कि जो है चित्र में हमें बताना है जीभ से हमें कौन सा स्वाद प्राप्त होता है। अगर हम इसमें सबसे आगे की बात करें तो आप सभी को पता होगा सबसे आगे वाला हिस्से से हमें किस चीज का पता चलता है? तो मीठे का पता चलता है। इसके बाद जो है नमकीन का पता चलता है, और इसके जो अगले वाला हिस्सा है उससे हमें किसका पता चलता है? तो खट्टे का, और सबसे लास्ट में किसका पता चलता है? तो कड़वे का। ठीक है, तो आप टंग के बारे में याद रखिएगा, जो सबसे पहले वाला हिस्सा है उससे जो है हमें स्वीट का पता चलता है, उसके अगले से हमें सॉल्ट का, उसके अगले से सॉर, और लास्ट में जो है बिटर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कि उबले चावल को चबाए जाने के बाद जो है आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं आता है? जब हम चावल को चबाते हैं तो वो जो है हमारे लार के साथ रिएक्शन करके शर्करा से किस में चेंज हो जाता है? वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और उसका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उसमें नीला रंग नहीं आता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, कि मानव में उपस्थित किन्हीं 2 प्रकार के दांत के नाम लिखने हैं और उनके वर्णन करते हैं। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो है दांत कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है? कृंतक, जो है इंसीजर होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है? किसी भी चीज को कट करने का काम होता है, काटने का काम होता है। इसके बाद जो है हमारे रदनक आते हैं, जो कैनिन टीथ आते हैं, और इनका कार्य क्या होता है? किसी भी चीज को टीयर करने का काम होता है, या किसी चीज को फाड़ने के काम आते हैं। इसके बाद जो है हमारे अग्रच्वर्णक और च्वर्णक होते हैं, उनका कार्य जो है भोजन को चबाना होता है और छोटे टुकड़ों में काटना होता है।
ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या बनाना है कि एक जो है सरल लोलक का जो है चित्र बनाना है। आप सभी को पता होगा पेंडुलम आपने देखा होगा जो घड़ी में लगा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। ठीक, इसका क्या करना है, हमें एक चित्र बनाना है और गतिमान लोलक जो है किस तरह की गति बताता है इसके बारे में बताना है। तो आपको पता होगा लोलक जो है किस तरह का मोशन करता है, तो ये जो है आवर्ती गति करता है। ठीक है, तो इसमें मोशन कौन सा हो जाएगा, आवर्ती गति हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आगे पूछा हमें समय की मूल इकाई क्या है, तो समय को हम किस में मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। तो जो टाइम का जो मूल यूनिट है वो क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट हमारा सेकंड आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं कि प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाले जो है समय मापने के यंत्रों का नाम लिखना है कि पहले जो है समय किससे मापा जाता था। आप सभी ने देखा होगा रेत घड़ी के बारे में। ठीक है, रेत घड़ी को आप जानते हो कि जैसे रेत जो है वो टाइम को बताती थी। इसके अलावा जो है हम धूप घड़ी भी लिख सकते हैं कि कैसे जो है धूप को देख करके हम पता लगा सकते थे कि जो है कितना हो रहा है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि चाल मापी यंत्र द्वारा जो है तय की गई दूरी को मापता है। क्या ये कथन सही है, तो ये हमारा कथन गलत है। चाल मापी जो है वो किसी भी वस्तु द्वारा जो चली गई उसकी जो है चाल को मापता है। इसके अलावा जो पथ मापी है, जो ओडोमीटर है, वो उसके डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये यहाँ पे क्या है, कथन जो है गलत है। चाल मापी किसे मापता है, तो चाल को मापता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधों को स्वपोषी प्रकृति का बनाते हैं। पौधे जो है स्वपोषी कैसे होते हैं, तो पौधे के अंदर कौन से होता है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो भी ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है कि अमाशय जो है, अमाशय में भोजन का क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भोजन के अंदर से बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो अमाशय के अंदर म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो अमाशय की दीवार है उसे जलने से बचाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो रिलीज होता है, वो क्या करता है, पाचन रस भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र में दीर्घरोम कहाँ उपस्थित होते हैं और इनका कार्य क्या है। दीर्घरोम जो है वो क्षुद्रांत में उपस्थित होते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका काम जो है पचे हुए भोजन को अवशोषण करने का काम होता है और उसे जो है रक्त वाहिकाओं में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो दीर्घरोम है वो क्षुद्रांत में पाए जाते हैं और ये जो पचे हुए भोजन है उनके अवशोषण का कार्य करते हैं और उसे जो है रक्त वाहिकाओं के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, कार ए और कार बी जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं। इनमें से कौन सी कार जो है ज्यादा तेज चल रही है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम दोनों का जो यूनिट है वो सेम करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसे जो है दोनों को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें जो है हमारा ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे। कितने बजे आ रहा है, या अगर हम डायरेक्टली इसे 9 से करना चाहें तो 9 से भी कर सकते हैं। 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 अपॉन में 2, ये कितना आ गया हमारा 12.5 मीटर पर सेकंड। यानी कार ए जो है 12.5 मीटर पर सेकंड से चल रही है और कार बी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कार बी जो है वो ज्यादा तेज गति से चल रही है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है कि एक जो सरल लोलक है वो 42 सेकंड में 20 दोलन को पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका पार्ट ए है। पार्ट ए को देखिए क्या पूछा है, आवर्तकाल किसे कहते हैं और किसी भी लोलक जो है उसका आवर्तकाल हम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है कि एक सरल लोलक को एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं समय, लिया गया समय, नीचे दोलनों की संख्या कि उतने समय में उसने कितने दोलन जो है अपने पूरे किए हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखें तो इसमें हमें टाइम कितना था 42 सेकंड
और उसने उसमें कितना दोलन पूरा किया था, तो 20। अगर इसे हम डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, 2.1 सेकेंड पर दोलन, यानी उसका जो आवर्तकाल है वो है 2.1 सेकेंड। इसके अगर हम बी पार्ट को देखें कि अगर उसके प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें, किसी भी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसके सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो है हमें पैसेज दे रखा है और इसके बाद जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर देने। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि हरे और कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो कोमल तने वाले पौधे हैं उसे हम क्या कहते हैं, साग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि पौधे जिसमें तने के आधार के पास से शाखाएं विकसित होती है और तना कठोर होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है, वह किसमें पाया जाता है। तो उसे हम झाड़ी कहते हैं, जिसमें तना कठोर तो होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और जो जमीन पे फैले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, जैसे मनी प्लांट हो गया, ये क्या है, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये प्लांट जो है वो जमीन पर फैले होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमें जो है पैसेज दे रखा है, इसे पढ़ के जो है हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पोषक तत्व नहीं है। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों क्या है, न्यूट्रिशन है। तो आहारी रेशे आ जाएगा इसमें, जो एक पोषक तत्व नहीं है। चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि शरीर वर्धक भोजन जो है कौन सा है। शरीर वर्धक भोजन जो है हमारा कौन सा आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि नींबू समृद्ध होता है, नींबू में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। 14 में हमें डायग्राम दे रखा है और इसके नाम जो हमें पहचान के लिखने हैं। इसमें अगर हम ए को देखें तो ये हमारा क्या है, ये स्टमक है, ये हमारा क्या है, अमाशय है। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो पित्तरस है वो भंडारित होता है। आपको पता होगा पित्तरस कहाँ भंडारित होता है, तो पित्ताशय में होता है, यानी इसका नाम क्या है, पित्ताशय। अगर हम सी को देखें तो सी क्या है हमारा, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि क्षुद्रांत है। और अगर हम डी को देखें तो ये क्या है, ये जो है रेक्टम है, ये मलाशय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है हमें ए बी सी जो है तीन जो कार है उनका जो है ग्राफ दे रखा है, उनकी स्पीड समय दूरी ग्राफ जो है हमें दे रखा है। इसमें फर्स्ट में हमें पूछा है कि कौन सी कार जो है ज्यादा तेज है और कौन सी जो है सबसे धीमे चल रही है। इसमें हम तेज का पता कैसे, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कम टाइम में। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें जो कार बी है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसने टाइम भी जो है कम लिया है। तो इसमें सबसे तेज कौन सी आ जाएगी, कार बी आ जाएगा। और सबसे धीमे कौन चल रही है, तो अगर हम ए को देखें तो उसने जो है सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सबसे अधिक उसने टाइम लिया है। तो धीरे में कौन सी आ जाएगी, कार ए। अगला पूछा है तो पार्ट बी में कि लगभग किस समय पर बी जो है कार ए को एक साथ होगी। ठीक है, कार बी और कार ए जो है किस पॉइंट पे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसका बताना है हमें। तो देखिए ये पी पॉइंट पे जो है एक दूसरे से ये दोनों टकरा रहे हैं और यहाँ पे टाइम जो है कितना हो रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा कि 10 किलोमीटर पे जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और समय कितना आएगा, तो 1 आवर पे आएगा। तो टाइम जो है वो 1 आवर पे जो है वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, चलिए इसके पार्ट सी की तरफ देखते हैं कि कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने के समय तक कितनी दूरी तय कर ली। कार बी जो है जब ए को पीछे छोड़ चुकी है, इसके बाद से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो जब पीछे कब छोड़ा था 10 किलोमीटर पे, और अब वो किस पे चल गई है 12 पे, यानी कि उसने जो है 2 किलोमीटर आगे जो है समय जो दूरी है वो तय कर लिया है। चलिए इसके जो है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो है हमें एक समय दूरी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें पूछा है कि जो समय दूरी ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है ये क्या दर्शाता है और वाई एक्सिस है उस पे कौन से क्या चीज दर्शाता है। तो आपको पता होगा एक्स एक्सिस किसको दर्शाता है, तो टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, टाइम को। और जो वाई एक्सिस है वो दूरी को दर्शाता है। इसके अलावा इस बस की जो है चाल को हमें परिकलन करना है, इसकी चाल बतानी है।
तो इसमें हम किसी भी एक को ले सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम को। हमारा चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। और हमें इसमें अगर हम इसके लास्ट वाले को देखें तो इसमें डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, तो 5 किलोमीटर, और उसने टाइम कितना लिया है, तो 5 आवर। अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसकी स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। चलिए इसके पार्ट सी को देखते हैं कि चाल मापी यंत्र की क्या उपयोगिता है। चाल मापी यंत्र होता क्या है, जो किसी भी वस्तु की चाल को मापता है, स्पीड को मापता है। इसकी उपयोगिता यह है कि यह जो है हमें ओवर स्पीड से बचाता है और दुर्घटना होने से बचाने में काम आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।